सो वेरी वेरी गुड इवनिंग्स टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आ जाइए, अजीत मेहता सर की ये साइंस की धमाकेदार क्लासेस चल रही है डियर, और मुझे पता है कि आप इसका लाभ उठा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये साइंस के क्वेश्चंस का लाभ आप सिर्फ जेपीएससी और जेएसएससी में उठा सकते हो। तमाम एग्जामिनेशन जितने आने वाले हैं या हो रहे हैं उन सबों में ये हमारे क्वेश्चंस हूबहू लड़ रहे हैं डियर। तो ऐसे समय में आपको चाहिए कि हमारे सेशंस को कंटिन्यू कर लें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एज मच एज यू कैन डू। आप अपने मित्रों को शेयर करें डियर। ओके, आइए सेशन की शुरुआत करते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ऑफिसर्स एट द ऑफिसर्स पॉइंट डॉट। आप देखो, ऑफिसर्स पॉइंट एक जो मैनेजमेंट सपोर्ट आपको मिलेगा। किस में मैनेजमेंट सपोर्ट मिलेगा डियर? तो ये झारखंड स्पेशल क्लासेस में ऑनलाइन बैचेस हमारी स्टार्ट हो रही है 15 फरवरी 2023 से डियर। तो इस कोर्स के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हो 7004043326 पर डियर। आप फटाफट अपना रजिस्ट्रेशन करा लें। 15 फरवरी से जो लोग जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जो लोग जेएसएससी की तैयारी करने में लगे हुए हैं, उन सबों के लिए झारखंड स्पेशल बैच हमारी शुरू होगी डियर। वो 15 फरवरी से है, जिसके लिए रजिस्ट्रेशन चालू है। आप फटाफट अपना रजिस्ट्रेशन करा ले डियर। फाइन, ये ऑनलाइन क्लासेस मिलेगी। स्पेशली वैसे ही दूर दरार की महिलाएं जिनको क्लासेस करने में दिक्कत हो रही हैं, वो इसका आनंद ले सकती हैं डियर। तो फटाफट अपने आप को एक्टिव कर लें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें डियर। आइए आगे बढ़ते हैं। हमारी साइंस की क्लासेस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो कि जेपीएससी मेंस के लिए होगी डियर। इन्वायरमेंटल साइंसेस क्लासेस जो जेपीएससी मेंस के लिए होगी। इकोनॉमिक्स क्लासेस जो बीपीएससी मेंस और जेपीएससी मेंस दोनों के लिए होगी डियर। इसको भी मैं शुरू करने जा रहा हूँ जस्ट फरवरी के सेकेंड वीक से डियर। तो आप फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप मेरे को मेल कर सकते हो officerpointofficial@gmail.com या फिर आप 7004043326 पर मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो डियर। अजीत मेहता सर, आई हैविंग एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग इकोनॉमिक्स एंड साइंसेस सिंस 7 years okay in different IS academy and IBPS private limited, और माई फोकस एरिया इज यू कैन से बीपीएससी, जेपीएससी एंड जेएसएससी। फाइन डियर। तो इनकी जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये बेहतरीन सेशंस होगा डियर। आइए सेशन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। द फर्स्ट क्वेश्चन इन योर स्क्रीन। टू फ्लैट्स मिरर आर प्लेस्ड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री फ्रॉम ईच अदर। हाउ मेनी इमेजेस विल बी फॉर्म्ड ऑफ ए कैंडिडेट प्लेस इन बिटवीन दैम। आपको बताने हैं कि जब दो समतल दर्पण को एक दूसरे से, मीन्स ये आपका समतल दर्पण है, यू कैन से प्लेन मिरर, और इस प्लेन मिरर को अगर आप 60 डिग्री पर एक दूसरे को रखते हो तो आपको बताने हैं कि इनके बीच में जो इमेज बनेगा वो कितने इमेज बनेंगे डियर। 3 बनेंगे, 4 बनेंगे, 5 बनेंगे या 6 बनेंगे। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को एग्जामिनेशन में मिल जाता है डियर। तो आंसर क्या होगा डियर? 5। आप कैसे इसको कैलकुलेट करते हो? आप देखो, जो नंबर ऑफ इमेज बनाओगे ना, अगर जब भी आपको इमेज को काउंट करना है तो क्या करना है, 360 डिग्री 360 डिग्री और जो एंगल आपका गिवन है और -1 कर दोगे डियर, तो ये आपका इमेज निकल जाएगा। याद रखना कि अगर आपका जो वैल्यू है, अगर ये वैल्यू जो है आप इवन नंबर आता है, इस इवन नंबर को आपको फिर से ऑड करना होगा। मीन्स इवन नंबर में 1 को घटा दोगे तो क्या आ जाएगा डियर? तो ऑड नंबर आ जाएगा। तो ये भी सवाल आपसे पूछा जाता है डियर। आप एक दो और निकाल सकते हो। अगर 60 डिग्री पे है तो इमेज कितने हो डियर? 5। अगर ये 30 डिग्री पे है तो आप फिर वैसे निकालोगे 316 बाय 60/30। तो ये और ये क्या हो जाएगा? 3 1 जा 3 एंड 3 2 जा 6, 12 में डियर, और इसमें 1 इन डिक्रीज कर दोगे, सो दैट इज 11 इमेज। तो देख लो डियर, उस रूल को फॉलो कर रहा है, ये 11 इमेज को बना रहा है डियर। ओके, तो इस तरह से आप इमेज को काउंट्स कर सकते हो। अगर टू प्लेन मिरर के बीच का एंगल दिया है तो आप काउंट कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो नंबर ऑफ इमेज। आई होप आप पूरी तरह से अंडरस्टैंड हो गए होंगे। अगर आप अंडरस्टैंड कहो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखो यस। फाइन। और अगर कोई डाउट है तो आप डाउट लिखना डियर, वी विल डिस्कस योर डाउट आल्सो। फाइन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following are the advantage of the solar energy in comparison to the traditional energy sources? आजकल जो क्वेश्चंस के ट्रेंड है डियर, उनमें ये क्वेश्चन बहुत पूछा जा रहा है एनवायरनमेंट को लेके, पर्यावरण को लेके। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है और बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आपके सामने है कि सोलर एनर्जी पावर जनरेशन हैज़ द हाईएस्ट पावर डेंसिटी अमंग ऑल द
रीन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी। तो हमारे पास सबसे ज़्यादा पावर डेंसिटी इसमें मिल पाता है सोलर के अंदर। दूसरा, सोलर एनर्जी क्या होता है, क्लीन होता है, सस्टेनेबल होता है एंड डज नॉट लेट आउट द कार्बन डाइऑक्साइड, और इससे कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलता है। तीसरा ऑप्शन है डियर, द सोलर एनर्जी इज प्रेजेंटली चीपर, अभी जो है काफ़ी सस्ता है देन द इलेक्ट्रिसिटी गिवन बाय द अदर सोर्सेज। तो आपको बताने हैं इनमें से कौन सा कंपैरिजन करोगे तो एडवांटेज है किसका, सोलर एनर्जी के रूप में। तो क्या ये जो हमारा चीपर पड़ता है, क्या आपको चेक करनी होगी। तो सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस। आंसर होगा डियर 1 और 2। मीन्स सोलर इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन है द हाईएस्ट पावर डेंसिटी, क्योंकि डियर अनलिमिटेड रिसोर्सेस हैं। दूसरे क्या है, सोलर एनर्जी तो क्लीन होते ही होते हैं, सस्टेनेबल होते हैं, डज नॉट लेट आउट द कार्बन डाइऑक्साइड। बट अगर तीसरे चॉइस की बात करोगे डियर, आप इसको चॉइस नंबर 1 मान लो, इसको 2 मान लो और इसको 3 मान लो। अगर आप तीसरे चॉइस की जैसी बात करोगे ना, तो प्रेजेंटली ये थोड़ा महंगा है डियर। द इनिशियल कॉस्ट इज़ वेरी हाई, जो शुरू में आप जब उसको सेटअप करोगे तो काफ़ी हाई है डियर। इसी वजह से गवर्नमेंट इसको प्रमोट करने के लिए सब्सिडियाँ वगैरह दे रही है डियर। मीन्स द इंस्टॉलिंग कॉस्ट कैन गेट कॉस्टली यूजुअली ड्यू टू द हाई कॉस्ट ऑफ सेमी कंडक्टर मटेरियल। ये जो सेमी कंडक्टर मटेरियल है, जो सिलिकन होते हैं, वो जो प्लेट बने होते हैं, वो थोड़े महंगे आते हैं। सोलर इलेक्ट्रिसिटी इज प्रेजेंटली कॉस्टलियर देन द इलेक्ट्रिसिटी गिवन बाय द अदर सोर्सेज। लेकिन ग्रेजुअली जैसे जैसे टाइम होगा, आप देखोगे इसमें कमी आएगी और लोग इसकी तरफ मूव करेंगे। Next, radioactive emissions of each of the following particles would changes the mass number as well as atomic number। आपको ये बताने हैं कि जब रेडियो एक्टिव इमिशंस होता है तो क्या इसकी परमाणु संख्या भी बदल जाएगा, मतलब जिस एलिमेंट्स का आप करते हो तो उसमें परमाणु संख्या बदलेगा क्या, ये आपको बताना है। ओके, निम्नलिखित में से किस कण का रेडियोधर्मी उत्सर्जन द्रव्यमान संख्या के साथ साथ परमाणु संख्या को भी बदल देगा। क्या गामा पार्टिकल निकलने के कारण, बीटा पार्टिकल निकलने के कारण एंड अल्फा पार्टिकल निकलने के कारण। आपको पता होगा डियर कि जैसे ही आप देखो, ये कोई भी मान लो आपने कोबाल्ट का कराया, कोबाल्ट 60 का आपने क्या कराया, यहाँ से एमिशन कराया, तो अल्फा बीटा और ये गामा निकलता है डियर। तो अल्फा बीटा यू कैन से गामा। आपको बताना है कि किसके एमिशन से उसके परमाणु संख्या और परमाणु भार को बदल देगा। आपको पता है डियर कि परमाणु संख्या और परमाणु भार का संबंध किससे है, इलेक्ट्रॉन से है डियर। तो इन कॉन्सेप्ट को लेकर ये आंसर करें डियर। समय शुरू होता है अब। इन बिटवीन मैं आपको कहूँगा कि आप फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने मित्रों को शेयर करो। officerpoint@gmail.com पर आप मेल कर सकते हो। फॉर जनरल साइंसेस जो पूरी थ्योरेटिकल क्लासेस होगी वो फरवरी में शुरू हो रही डियर। मैंने आपको बताया झारखंड स्पेशल भी शुरू हो रही है। तो इस तरह के जो क्लासेस है जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, उसकी शुरुआत में बहुत जल्द करने वाला हूँ डियर। फटाफट आंसर करें। आंसर होगा डियर अल्फा पार्टिकल्स। वाई ऐसा, क्योंकि इमिशन ऑफ गामा एंड बीटा पार्टिकल डज नॉट चेंज एटॉमिक मासेस और एटॉमिक नंबर बिकॉज इट डज नॉट इन्वॉल्व द प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को इन्वॉल्व नहीं करते हैं, किसमें, अल्फा में डियर। ओके, गामा एंड बीटा में, इसलिए अल्फा पार्टिकल आंसर होगा डियर। ओके, सो आंसर इज ओनली 3। मतलब अगर इसका इमिशन हुआ अल्फा पार्टिकल का तो एटॉमिक नंबर चेंज हो जाएगा डियर। फोर्थ क्वेश्चन, यू आर सिटिंग इनसाइड एन ओपन व्हीकल्स मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड। When you thrown a stone vertically upward, the stone will fall। आप अगर किसी गाड़ी में, किसी व्हीकल्स में बैठे हो, ये आप किसी गाड़ी में या किसी व्हीकल में आप बैठे हो, राइट। आप इस सीट पर मान लो आप बैठे हो किसी व्हीकल, किसी गाड़ी में, आप यहाँ से किसी बॉल को आपने फेंका। ओके, तो ये बॉल जो है कब गिरेगा। आप एक समान गति से चल रहे हैं, एक खुले वाहन के अंदर बैठे हैं। जब आप एक पत्थर को सीधा ऊपर की ओर फेंकते हैं तो पत्थर कहाँ गिरेगा, हेड ऑफ यू, ये आपके आगे गिरेगा, बिहाइंड ऑफ यू, आपके पीछे गिरेगा, आप ही के ऊपर गिरेगा, आइदर हेड और बिहाइंड यू। आपको आंसर करने, बड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है, सोच समझ के आंसर कीजिएगा डियर। ये इनर्शिया पे इसके सवाल का सॉल्यूशन है। यू हैव टू यूटिलाइज द लॉ ऑफ इनर्शिया। आंसर होगा डियर ओवर यू, वो आप ही के ऊपर गिरेगा। क्योंकि देखो, जैसे आपने बॉल को फेंका ना, तो बॉल क्या है
कि आपके ऊपर फेंका तो आप ही के ऊपर गिरेगा, क्योंकि ये व्हीकल जो चल रही है इसके नीचे का जो पोर्शन है वो तो वेलोसिटी में है, लेकिन ऊपर के पोर्शन वेलोसिटी में नहीं है, इसलिए गाड़ी के चलने नहीं चलने से इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और ये बॉल आपके ऊपर ही गिरेगा, क्योंकि यूनिफॉर्म स्पीड मीन्स नो एक्सीलरेशन। और ऐसे भी आपने दिखा दिया कि गाड़ी क्या यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है, ऐसे ही गाड़ी अगर इस गाड़ी में अगर एक्सीलरेशन हो जाए तो ये आपको आगे पीछे हो सकता है। While passing over an obstacle, a light ray slightly bends round the corner. The phenomena is called. अगर आप जैसे लाइट को आप यहाँ से बहा रहे हो, लाइट जा रही है और किसी भी प्रकार का यहाँ बाधा डाल दोगे तो लाइट इधर मूव कर जाए या लाइट इधर मूव कर जाए, तो इस घटना को आप लोग क्या कहते हो? क्या स्कैटरिंग कहते हो, पोलराइजेशन कहते हो, डिफ्रैक्शन कहते हो, रिफ्रैक्शन कहते हो? आंसर होगा डियर, इसे डिफ्रैक्शंस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डिफ्रैक्शन कहा जाता है। Diffractions refer to the various phenomena which occurs when a wave encounter an obstacle or a slide. जब किसी वेव को किसी बाधक के द्वारा गुजरना पड़ता हो या किसी बाधा के कारण अपने लाइन में चेंजिंग करना होता हो, इसे ही क्या कहा जाता है? डिफ्रैक्शन कहा जाता है डियर। तो लाइट का रिफ्लेक्शन, राइट का रेफ्रैक्शन और ये क्या हुआ? डिफ्रैक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, कंसीडर द फॉलोइंग डिफरेंस बिटवीन वाइट गोल्ड एंड येलो गोल्ड। आपको ये देखना है कि जो वाइट गोल्ड किसे कहते हैं, येलो गोल्ड किसे कहते हैं। अगर आप जानते हो तो उनका डिफरेंस का क्या रीजन हो सकता है। पहला, ये आप चॉइस 1 मान लोगे, वाइट गोल्ड हैज़ मोर निकल। ये जो आपका वाइट गोल्ड है ना, इसके पास निकल की मात्रा ज़्यादा होती है, जबकि येलो गोल्ड यूजुअली कंटेन मोर जिंक। जबकि येलो गोल्ड में क्या होता है? जिंक की मात्रा ज़्यादा होती है। वाइट गोल्ड आर मोर ड्यूरेबल देन येलो गुड्स। ओके, तो ये चॉइस नंबर 2 हो गए। आपको बताना है कि जो वाइट गोल्ड होते हैं वो ज़्यादा ड्यूरेबल्स होते हैं कंपेयर टू द येलो गोल्ड्स। क्वेश्चन को ढंग से समझना, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सफ़ेद सोने और पीले सोने के बीच निम्नलिखित अंतरों पर विचार कीजिए। तो आंसर क्या होगा डियर? ओनली 2। वाई? रीजन क्या है? द फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट बिकॉज वाइट गोल्ड हैज़ मोर जिंक। जबकि आपको यहाँ लिखा गया है पहले स्टेटमेंट में क्या, कि येलो हैज़ कंटेंट मोर जिंक। तो ऐसा नहीं है, येलो में जिंक नहीं होता है, जबकि किस में होता है? वाइट में होता है। स्टेटमेंट 1 इज रॉन्ग। वाइल द येलो गोल्ड यूजुअली कंटेन्स मोर निकल। याद रखिएगा, येलो अगर गोल्ड होगा ना, उसमें किसकी मात्रा होगी? तो निकल की मात्रा होगी। अगर वाइट है तो उसमें किसकी मात्रा होगी? जिंक की होगी, जो कि पहले स्टेटमेंट में बिल्कुल ही अल्टरनेटिव दिया गया। ओके, ये अपोजिट दिया गया। वाइट गोल्ड हैज़ रोडियम कोटिंग्स। अगर देखोगे वाइट गोल्ड है, उसके ऊपर किसकी कोटिंग्स होती है? तो रोडियम की कोटिंग होती है। वेयर एज द येलो गोल्ड हैज़ नॉट बीन द सेम। The rhodium coating makes the white gold costlier and more durable than the yellow golds. Okay, golds. White gold is an alloy of gold and at least one white metal like nickel, manganese और palladium. Okay, ये कहता है कि white gold एक alloy है जिसमें gold के अलावा क्या होना चाहिए? कोई ना कोई एक white metal होना चाहिए, जैसे nickel, manganese and palladiums. Right? तो इस तरह से आंसर देखोगे तो स्टेटमेंट 2 इज योर करेक्ट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इन रिसेंट टाइम्स द ऑप्टिकल फाइबर्स हैव बिकम पॉपुलर फॉर यूजेस इन डाटा ट्रांसमिशंस। व्हाट एडवांटेज इज आर ऑफर्ड बाय द ऑप्टिकल्स फाइबर। आप जितने भी ऑप्टिकल्स फाइबर देख रहे हो ना, आज के डेट में जो हम लोग डेटा को रिसीव करने के लिए इंटरनेट में हम लोग ऑप्टिकल फाइबर्स का प्रयोग करते हैं, इसका रीजंस क्या है? व्हाट इज द एडवांटेज कि अगर मैं ऑप्टिकल फाइबर को यूज़ करूँ तो इसका एडवांटेज क्या हो सकता है डियर? सोचिए, आंसर करें डियर। और मैं फिर कहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, व्यू करें डियर। मैं तमाम ऐसे क्वेश्चंस आपको देता रहूँगा। ओके, तो ट्रांसमिशन वाया ऑप्टिकल फाइबर इज इम्यून टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस। क्या है? ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस को जन्म देता है। दूसरा, ऑप्टिकल फाइबर कैन ट्रांसमिट डाटा एट फास्टर स्पीड इन कंपैरिजन टू द मेटल्स। तो जितने भी अदर मेटल्स है उससे ज़्यादा स्पीड से डेटा पास करता है किसके द्वारा? ऑप्टिकल फाइबर्स के द्वारा। तो आंसर करने हैं आप। देखो मेरे साथियों, मैं आपको एक बता दूं कि जब तक आप क्वेश्चन समझोगे नहीं, वेन एवर यू आर नॉट अंडरस्टैंड द क्वेश्चंस, यू आर नॉट एबल टू मेक द आंसर्स। मोस्टली टाइम वी आर
इन डायलेमा टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन बेसिकली। तो क्वेश्चन को आप समझे फिर आगे बात करें। आंसर होगा डियर 1 and 2 बोथ। मीन्स ट्रांसमिशन बाय ऑप्टिकल फाइबर इज इम्यून टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस। मीन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस को कम रोकता है, जिसके कारण किसी भी प्रकार का उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन डेवलप नहीं होता है, तो स्मूथ डाटा जाता है और ये फास्टर ट्रांसमिट होता है। इसलिए आंसर क्या होगा डियर, बोथ हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज का, मैं लगता कि ब्लॉकबस्टर क्वेश्चन ये है डियर। ओके, आगे आइए, ये इसके डिस्क्रिप्शन दिए गए हैं, मैं आपको दे दूंगा, तो आप इसे ना टेलीग्राम से ये कलेक्ट कर लेना और आप चाहो तो घर में नोट्स बना सकते हो। आइए क्वेश्चन 8, द स्पीड ऑफ साउंड इज, ध्वनि की गति है, यह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ यंग मॉडुलस, या यंग मॉडुलस का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, या हायर इन वाटर व्हेन द कंपेयर टू द एयर एट द सेम टेम्परेचर, समान तापमान पे इसका जो मॉलिक्यूल का ध्वनि जो होता है साउंड का, वाटर में ज़्यादा होता है एयर के रिस्पेक्ट में, और विच ऑफ द फॉलोइंग एबव आर करेक्ट और नॉट करेक्ट। तो आंसर आपको बताने हैं डियर। आंसर होगा ओनली 2। आंसर इज ओनली 2। स्पीड ऑफ साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ यंग मॉडुलस। ओके, तो अगर बात करोगे स्पीड ऑफ साउंड को अगर भी कहते हो तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसका, यंग मॉडुलस के स्क्वायर रूट का। अब यंग मॉडुलस क्या है डियर, मैं आगे तमाम क्लासेस जब होंगी, जब मैं इसको डिस्क्रिप्शन क्लासेस कराऊंगा तो मैं वहाँ डील कर दूंगा डियर। फाइन। व्हाट इज द रेंज ऑफ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, मजबूत परमाणु बल की सीमा क्या है। इन्फानाइट होती है, वेरी शॉर्ट सब न्यूक्लियर साइज होता है, या वेरी शॉर्ट न्यूक्लियर साइज होता है, या नन ऑफ दिस। तो आंसर क्या होगा डियर, वेरी शॉर्ट सब न्यूक्लियर साइज। ओके, तो ये जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होते हैं उनका न्यूक्लियर साइज क्या होता है, काफ़ी कम होता है। जिसका न्यूक्लियर साइज कम होगा स्ट्रॉन्ग फोर्स होगा डियर। द रेंज ऑफ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इज वेरी शॉर्ट। न्यूक्लियर साइज अप्रॉक्सिमेटली कितना होता है, अगर बात करें अप्रॉक्स कितने साइज होते हैं, -15 मीटर्स होते हैं। द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स ऑपरेट्स अमॉन्ग न्यूक्लियॉन्स एंड द हेवियर एलिमेंट्री पार्टिकल्स। इट्स स्ट्रेंथ एज कम्पेयर टू ग्रेविटेशनल फोर्स इज 10 टू द पावर 38 जो होता है ग्रेविटेशनल फोर्स के स्ट्रेंथ के बराबर कंपेयर कर सकते हैं। डियर थोड़ी समझने में दिक्कत हो रही होगी, बट आप कंसंट्रेट करें तो आप समझ जाओगे। मेरा यह कहना है कि जो भी हमारा न्यूक्लियर फोर्स होता है वो काफ़ी शॉर्ट होता है, क्योंकि शॉर्ट न्यूक्लियस पे ही ये लगता है। इसलिए आप कह सकते हो कि आंसर क्या होगा डियर, वेरी शॉर्ट सब न्यूक्लियर साइज होगा, राइट, क्योंकि न्यूक्लियर का साइज ही काफ़ी छोटा होता है। हु अमंग, आइए लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। हु अमंग द फ्लोइंग इज क्रेडिटेड फॉर द डिस्कवरी ऑफ एक्सपेंडिंग यूनिवर्स। जो यूनिवर्स को हम लोग एक्सपेंड किए हैं, जो यूनिवर्स को हमने फैलाया है, उसके इन्वेंशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, या किसने कहा था कि यूनिवर्स क्या है, एक्सपेंड करती है। ओके, निम्नलिखित में से किसे विस्तारित ब्रह्मांड की खोज का श्रेय जाता है। आंसर होगा एडविन हबल। एडविन हबल एन अमेरिकन astronomer and was the first to provide that the universe is expanding. According to expanding universe theory, the universe is presently expanding. इनके अनुसार मीन्स एडविन हबल के अनुसार अभी भी हमारा यूनिवर्स क्या है, फैल रहा है डियर। तो हबल प्रूव दैट देयर इज ए डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द स्पीड्स ऑफ द डिस्टिंक्ट गैलेक्सीज एंड देयर डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ। दिस इज नाउ नोन एज द हबल्स लॉ। हबल्स ने कहा कि देयर इज ए डायरेक्ट रिलेशन है किसके बीच में, द स्पीड ऑफ द डिस्टेंस गैलेक्सीज एंड देयर डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ। फाइन। सो ये सारे आपके हो गए डियर। आप हमारे कोर्स चालू हो रहे हैं डियर ऑफिसर पॉइंट पे। केमिस्ट्री के लिए सेम क्वेश्चन, बायोलॉजी के लिए क्वेश्चन आएंगे डियर। तो आप अगर जेपीएससी बीपीएससी करना चाहते हो तो हमारे सेशंस को जरूर सब्सक्राइब करो डियर। और ऑफिसर पॉइंट बीपीएससी जेपीएससी एंड जेएसएससी के लिए साइंस की क्लासेस का ये सेशन है डियर, इसमें आपका स्वागत है। ग्रेजुअली मैं इकोनॉमिक्स की क्लासेस, ग्रेजुअली मैं फिर झारखंड स्पेशल की क्लासेस और ईबीएस की क्लासेस भी आपको शुरू करूँगा डियर। थैंक यू। मैं चाहूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों को शेयर करें अगर आपको इस चैनल से बेनिफिट हो रहा हो, या फिर आप पेड कोर्स के लिए कॉन्टैक्ट करें
for paid course 700 404 3326. Thank you. We will meet very soon with another updates.